ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्याति हरिदेवी नारायणी नमस्तुते। आपने अष्टम अध्याय सुना। आज को हम को सप्तम अध्याय सुनाने जा रहे हैं। ओम ध्यायं रत्नपीठे शुककल पठितं शृण्वती श्यामलांगी नस्त्रैकांग्र सरोजे शशिशकलाधरां बल्लकी वादयन्तीं काहरावाब्धमालां नियमित विलसो चल्लिकां रक्तवस्त्रां मातंगी शंखपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकूटाभा शिवलाम्बम। मैं मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ। वो रत्नमय सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही हैं। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वो अपना एक पैर कमल पर रखे हुए हैं और मस्तक पर अर्धचरण धारण करती हैं। कल्हार पुष्पों की माला धारण किए बीना बजाती हैं। उनके अंगों में कशी हुई चोली शोभा पा रही है। वो लाल रंग का साड़ी अपने हाथ में शंखमय पात्र लिए हुए हैं। उनके बदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाट में वेदी शोभा दे रही हैं। ऋषिरुवाच, ऋषि कहते हैं किदंतर शुभ की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड आदि देव चतुरंगनी सेना के साथ शस्त्रों से सुसज्जित हो चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के स्वर्ण में ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थीं। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली। कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाटे भौहें टेढ़ी हो गईं। वहां से तुरंत विकलार मुखी काली प्रकट हुई जो तलवार और पास लिए हुई थी। वे विचित्र खड्वांग धारण किए, चीते की चर्म की साड़ी पहरे हुए, नरमुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थीं। उनका मुख बहुत विशाल था। जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत होती थीं। उनकी आंखें भीतर को धसी हुई थी, कुछ लाल थीं। वे भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों के उस सेना पर टूट पड़ी, उन सब को भक्षण करने लगी। आज्ञाप्तास्ते ततो दैत्याश्चण्डमुण्ड पुरोगमः चतुरंगबलोपेतां ययुरद्य युदाता युधः तद्दुष्ट ततो देवमी धासा व्यवस्थितां सिंहोस्परि शैलेन्द्र सिंहे महति कांचने तेतष्ट्वांता समादुतदुत्कटं चक्रुरुध्यताम् आकृष्ट चापाशिधरा स्थाने तत्समीपगा ततः कोपं चकारो चैरंबिका तानरिन प्रति
कोपेन चास्यां वदनां मर्षिवर्णमं भूतदा भ्रिकुटिकुटालतस्या ललाटफलकादद्रुमं कालिकरालवदनां विनिष्कान्ति शिपाशिनी विचित्रखट्वाङ्गधरा नरमाला विभूषणां दीप्तिचर्पपरिधानां शुष्कमांसतिभैरवा अतिविस्तारवदनां जिह्वाललनभीषणा निम्ना रक्तनयना नादापुरितङ्गमुखा सा वेगेनाभिपतिता घातयन्ति महासुरान् शयनितस्य शूरारि रामा भक्ष्यत तद्बलम्। वे पार्श्व रक्षकों को अंकुशधारी महावतो योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही साथ से लेकर पकड़कर मुंह में डाल लेती थीं। इसी प्रकार घोड़े रथ सारथी के साथ रथ सैनिकों को मुंह में डालकर उन्हें बड़े भयानक रूप से चबा जाती थीं। किसी के बाल पकड़ लेती थी, किसी का गला दबा देती थी, किसी को पैरों से डालती, किसी को छाती के धक्के से गिराकर मार डालती थीं। वे सूर्य के घोड़े बड़े बड़े अस्त्र मुँह से पकड़ लेती और रोष में भरकर उनको दांतों में पीस डालती थीं। काली ने बलवान दुरात्म दैत्यों की भारी सेना रौंद डाली, खा डाली और कितनों को मार भगाया। कोई तलवार के घाट उतारे गए, कोई खटवांग से पीटे गए, कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त किए। पाणिरग्राहांकुशग्रह योधघंटा समन्वितान् समादकहस्तेन मुखेन चिक्षेपवानरान् तथैव योधं तुरंगै रथं सारथिनां सह निक्षिप्य वक्त्रे दशनैश्वर यन्ति भैरवम् एकहं जग्राह केशेषु ग्रीवायामथ चापरं पादिनाक्रम्य चैवानस्य मूर्छान पथो यत तैर्मुक्तानि च शस्त्राणि महाशस्त्राणि सुरासुरैः मुखेन जग्रहारुषा दर्शनैर्मथितान्यपि बलिना तदबलं सर्वमसुरां दुरात्मनां ममार्दभक्ष्य यच्चनानाश्चाताडस्तथा अशिना निहता किंचितो किच खट्वांगताड़िता जम्मुर्विनाशशुरादन्ताग्रभि भीतहस्ता क्षणेन तद्बलं शर्वां शूरां निपादितां दृष्ट्वा चण्डो अभिभावत कालमतिभीषणां शरवैर्महिषा भीमैक्षाजितां महासुरः छाद्यमाश्चक्रैश्च मुण्डैः क्षिप्तैः सहस्रशः तानि चक्रिन्कानि विषीमान् नितन्मुखम् बहुरुषार्कबिम्बानि शुभुतानि घनोदरं ततो जहासातिरुषां भीमां भैरवा नादिनी कालिकरालवक्त्रान्तदुर्दशा दूरदर्शनोज्ज्वलाम् उत्थाय च महिषी देवी चण्ड मधावत गृहीत्वा चाशुकोशेषु शिरस्तान् छिन्न। इस प्रकार देवी ने असुरों की सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। यह देख चंड उन अत्यंत भयानक काल देवी की ओर दौड़ा तथा महादत्त चंड मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा तथा हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुत तेरे मंडल बादलों को उदर में प्रवेश कर रहे हों। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल बदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकते दांतों के प्रभाव से वह अत्यंत उज्ज्वल दिखाई देती थीं।
देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ली, हिंग का उच्चारण करके चंड पर धावा किया। उसका केस पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। गृहीत्वा चाच केशेषु शिरस्तेना छिन्नत। अथ मुंडो अभ्याददिष्ट्वा चंडन निपातितं तं पाशुषा खड्गा विसन्दृशा। हसितः सैन्यं दृष्ट्वा चण्डनिपातितं मुण्डं शशुमहावीर्यदिशादेशो भयातुरं। शिरचण्डस्य काली च गृहीत्वा मुण्डमेव च प्राह चण्डाटहास्यमदेति चण्डिकां। मया तवाद्रप्रहतो चण्डमुण्डो महापशु। यज्ञवधे स्वयं शुम्भं निशुम्भं च हनिष्यसि। तावनितो ततो दृष्ट्वा चण्डमुण्डो महाशुरो। वाचकाली कल्याणी ललितां चण्डिका वच। अस्मा चण्डमुण्ड च गृहीत्वा तमुमागता। चण्डुहितो ततो लोके विख्याता देवी भविष्यसि। कहा, चंड को मारा गया देख मुंड भी देवी को दड़ा। तब देवी ने क्रोध से भरकर उसे भी तलवार से घायल कर धरती पर सुला दिया। महाप्रक्रमी चंड मुंड को मारा गया देख मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल हो चारों ओर भाग गई। तदंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथों में चंडिका के पास जाकर कट्टाहास करते हुए कहा, देवी, मैंने चंड और मुंड इन दो महापशुओं का तुम्हें भेद किया है। अब युद्ध भूमि तुम शुंभ निशुंभ का स्वयं ही वध कर करना। ऋषि कहते हैं, वहाँ लाए हुए उन चंड और मुंड नामक महादेवों को देखकर कालमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, हे देवी, तुम चंड मुंड को लाकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से अब तुम्हारी ख्याति होगी। ओम चंडिकाय नमः। ओम इंद्र मंगला। ओम रक्त बीज का वध, अष्टमो अध्याय। ओम अरुणा करुणा तरांतांक्षी घृतपाशांकुशबाणपहस्ताम् आणिमादिविरावृतां मूर्खैर्हस्य मे विभावे भवानिनीं। चण्डे च निहते दैते मुण्डे च विनिपातते। बहुलेषु सैन्यशैत्येषु सुरेश्वरः तकोपराधिन चेता शुम्भः प्रतापवानुद्योगं सर्वस् सैन्यां दैत्यानामादिदेशः। अध सर्वबलैर्या खड्गसेतुरारुधा कम्बुनां चतुरशीर् यान्तु सवैबलावृता। कोटिविर्बिभ्रण्या वीर्याणि पञ्चाशदशुराणां कुलानि वै शतं कुलानि धौम्राक्षान् निर्गच्छन्तु ममाज्ञया। कालकादोर्मौर्या कालके स्थापुरा युद्धायां सजा निर्यातु आज्ञा त्वरिता मम। विद्यायागसुरपति शुम्भो भैरव शासन निर्जगमः सैन्यशस्त्र यद बहुभिरुत्रः। आयन्तं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणां चाश्वती पुरायामास धरणी गगनान्तरां। ततो सिंहो महानादमतीव कृतवान् नृपघण्टास्विन्तना डम्बिका चोपबृहंयत। धनुजा सिंहघण्टानां नादापुरितङ्गिमुखा निदारभीषणे काली जीये विस्तारताननां। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटों की ध्वनि संपूर्ण साय गूंज उठी। उस भयंकर शब्द ने काली ने अपने विकराल को मुख और बढ़ा लिया। इस प्रकार वे विजयिनी हुई। निनाद पुष्पोता दैत्य सैन्य चतुर्दिशं। देवी सिंहस्ता काली शरोषे परिवारिता।
हितस्मृते भूपं विनाशाय सुरादिशां भवामरसिंहानामति वीर्यबलान्वितः ब्रह्मैष गुहविष्णुनां तथेन्द्रस्य शक्तयः शरीरभ्यो निष्कृशा तद्रूपैश्चण्डिका वयो यस्य देवस्य तद्रूप याता भूषणवाहनां तथ्येभितक्ष रक्तिशूरान्युधा मया वयो हंसयुक्तविनाग्रे साक्षसूत्रकमण्डलो आयता ब्रह्मणा शक्तिर्ब्रह्माणि साभिधीयते माहेश्वरी विखारूढा त्रिशूलवरधारिणी महाहिवलायलापता चंद्र रेखा विभूषणा कौमारी शक्तिहंचा च मयूरवाहिना यो धामभ्योदयतान्विका गृहरूपिणी तथैव वैष्णवी शक्तिर्गरुडोपरि संस्थिता शंख चक्र गदा सारंग खंडस्था भूपायो यज्ञवराहमतुलं रूपयाभिभूतो हरे शक्ति सांपतति वाराहि वित्तति तनुं नारसिंहि नृसिंहसविवृतिं सदृशं वपो प्राप्ता तन्त्र शटाक्षेपैस्तनचतसंस्थिति वज्रहस्ता तथावन्ति गजराजुपरि स्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथा चक्वैस्ताशय ततः परिवृत्तस्तः भीरोषाणां देवशक्तिभिः हन्त्यनाभशीघ्रं मयि प्रीत्याह चण्डिकाम् ततो देवशरीराक्तु वृषाकान्तिभीषणा चण्डिकासु सा शिवशतनिनादिनी सा चाक्रघुटजटिलं शानं पराजिता दूत त्वंगच्छ भगवन पार्श्व निशुंभ शुंभयो ब्रूहि शुंभं निशुंभक्ष दानवाति गर्वतो ये चान्ये दानवास्ता युद्धाया समुपस्थिता त्रैलोकमिन्द्रो लभतां देवा सन्तु हर्विज यूयं बजाज पातालं यदि जीवितमुक्षित बालावले पाथं चे धवन्तो युधकाङ्क्षिं तथागस्त पश्यन्तु मिश्वा पीशितेन स्व यतो तो दैत्येन तथा दिव्या शिव स्वयं शिवादूति लोके अस्मिस्ता साख्यातिं मागतात्यपि शित्वा वचो दिव्या सर्वाख्यान्तमहासुरा अमरणभूति चात्तानीति स्थिता तथा प्रथमेवाग्रेसरशक्य वृष्टिभिः वार्तां देवी मम रायः सा च तान् प्रहितान् बाणाश्च शक्तिपराश्वरान् विच्छेदलीलया धामत धनुकें शुधि तस्याग्रतकाली शूलपातविदारितान् खट्वाङ्गशासनं कुर्वन्ति व्यचराददा कमण्डलुजलाक्षेपस्विनी हतौजसः ब्रह्माणि चक्रोशनेनिये येन स धावती माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्या जघान कौमारी तथा साक्षाति कोपना इंद्राणि कुलशापातेन शतशो दैत्यदानवा एत दारिता पृथ्व्या रुधिरौघ प्रवर्षिणा वै मैया कमुआत तुंड प्रहार विजस्वांग दष्टा रक्षवक्षस वराहमूर्त्यारसांसव्यादिता नखैर्विदाशा भक्ष्यन्ति महासुरान् नारशिक्षिषा राजो नादा पूर्णदिगम्बरा चण्डा हृश्रेरिजा शिवदूत्याभूषिता पेतु पृथिव्यां पतितां सा शासता इति मात्किला क्रुद्धं मर्यन्तं महासुरान् दृष्ट्वा फारुदान् रेषु वारिसैनिका पलायन् परान् दैत्या दृष्ट्वा दैत्यन्मातृगणमर्दितान् योद्धां भयो क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः रक्तबीन्दुर्यदा भूमौ पतश्च शरीरतः समुत्पत्तिमिदिन्यां तत्प्रमाणास्तासुर
युद्धुषा गदा पाणिरे इंद्रशक्या महासुरा तस्येन्द्रिष्वेन्द्र रक्तबीजमताडयत् कुलिशेनाह तस्य बाहुश्वास शोणितां समुदस्थितो योधास्त्वा प्रपास्त पराक्रमा यावन्तं परिताशा शरीराद्वनबिन्दवः तावदन्तपुरुषा जातस्वीर्यबलपरविक्रमः ते चापि दुष्य पुरुषा रक्तसम्भवः शमः मातृभिः अनमुक्तिग्रहपिशाचपातिता भीषणा पुनश्च वज्रपातेन शतमस्य शिरो यदा बवाह रक्तं पुरुषाभितो जाता शस्त्रश वैष्णवी समरे चैन चक्रपाणि विभाजनान् गदा तासेन्दालितमसुरेश्वरम् वैष्णवी चक्रभिनिश्य रुधिरश्नावशम्भवैः सहस्रस्यो जगद्व्यापं तत्प्रमाणे महासुरैः शक्त्या जघान कौमारी वाराहि च तहासिनामाहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजमहासुरम् स चापि गदया दैत्यः शर्वा एव हनत पृथक् मातृकोपशमायिष्टो रक्तबीजो महासुरः तस्याह तस्य बहुधा शक्तिशूल दिविभुर्वपातयो रक्तो घस्निष्ठा शुवसुरा तस्या ससुरा